CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 8, Exercise 8.2, Question number 10. The coefficient of r minus 1th term, rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 raised to power n are in the ratio of 1:3 and 3:5. फाइंड n एंड r। अब देखिए जनरल टर्म के लिए फार्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस्ट पावर n माइनस आर बी रेस्ट पावर आर इन ए प्लस बी रेस्ट पावर n फॉर आर माइनस 1th टर्म। अगर हम आर माइनस 1th टर्म के बारे में पता करना चाहते हैं, देखिए आर माइनस 1 को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, -1 + 1 कर दिया, जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, तो क्या हो गया r-2 + 1। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है tr-1 -1 + 1, सो इट विल बिकम tr-2 + 1। अब देखिए +1 हमें छोड़ना पड़ेगा एज फार्मूला, देखिए यहाँ पर है तो r हम लेते हैं यहाँ पर हमने उसी फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर tr-2 ब्रैकेट में कर दिया +1, सो ncr-2 इंटू x रेस्ट पावर n माइनस r-2 1 रेस्ट पावर r-2, सो ncr-2 इंटू x n माइनस r + 2, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द rth टर्म के लिए देखिए मैंने क्या किया है, r-1 + 1, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ tr-1 + 1 इज इक्वल टू tr-1 + 1, दैट विल बी इक्वल टू tr, दैट विल बी द rth टर्म, सो ncr-1। देखिए अब यहाँ पर r-1 है, यहाँ से मैंने r-1 लिया है, तो n x रेस्ट पावर n माइनस r-1 and 1 raised to power r-1, so ncr-1 into x raised to power n plus 1 minus r। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, n plus 1 minus r, this will be our second equation। now proceed further। देखिए फॉर r + 1th टर्म के लिए हमने क्या किया, tr+1। अब यहाँ पर मैंने कोई कुछ नहीं किया क्योंकि हमें मालूम है कि 1 हटा देंगे तो हमारे को मिल जाएगा, तो ncr x रेस्ट पावर n माइनस r 1 रेस्ट पावर r इज इक्वल टू ncr x रेस्ट पावर n माइनस r, दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड according to the question, ncr-2 by ncr-1 is equal to 1/3 given है, and ncr-1 by ncr is equal to 3/5, it is already given, so now solve it, expand it, n factorial upon r-2 factorial n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। जब हम करेंगे इसको ऊपर वाले का न्यूमरेटर पार्ट का, तो हमारा n माइनस r, देखिए n से r-2 को सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई ncr-1 है तो n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3, एंड साइड बाई साइड में इधर इसको भी लेकर चलते हैं। ncr-1 था, हमने लिखा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3/5। नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। हियर देखिए ये जो पार्ट है
that will go up as a numerator. So r minus 1 मैंने फैक्टोरियल ला दिया ऊपर, n minus r plus 1 यहाँ पर ला दिया ऊपर फैक्टोरियल, और r minus 2 that will be remain as a denominator part. So r minus 2 factorial n minus r plus 2 factorial is equal to 1 by 3, और n factorial cancel हो गया. Now come to the right hand side. इसी n factorial cancel हो गया, और ये जो denominator है that will go as a numerator part. So r factorial into n minus r factorial whole divided by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 factorial, and it will be equal to 3 by 5. Now we see r minus 1 है, हमारे को r minus 2 factorial दिया हुआ है डिनोमिनेटर में. सो हम r minus 1 factorial को स्प्लिट कर देंगे r minus 1 into r minus 2 factorial. सो r minus 2 factorial कैंसिल हो जाएगा. हमारे को क्या है बचा हुआ है इधर देखिए n minus r plus 1, और नीचे क्या है n minus r plus 2. तो हमने क्या किया, इसको n minus r plus 2 को रखा एक, और दूसरा बना दिया इसका n minus r plus 1 फैक्टोरियल. अब ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल सेम है, कैंसिल कर दीजिए इन दोनों को, इसको कैंसिल हो गया. दैट विल बी इक्वल टू 1 by 3. एंड राइट हैंड साइड में देखिए ये r फैक्टोरियल था, इसको मैंने क्या किया r इंटू r माइनस 1, और यहाँ पर हो गया n माइनस r फैक्टोरियल. नीचे देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल है, और n माइनस r प्लस 1 इसको मैंने स्प्लिट कर दिया. जैसे ही -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ नाउ in the left hand side r minus 1 upon n minus r plus 2 is equal to 1 by 3, and r upon n minus r plus 1 is equal to 3 by 5. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज कैंसिल करने के लिए r को हमने बाई कंपोनेंडो मेथड मीन्स दोनों तरफ +1 कर दीजिए, इधर भी +1 इधर भी कर दीजिए. तो r माइनस 1 प्लस n प्लस 2 ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्लस किया तो एलसीएम लेकर के इसको ऊपर कर देंगे. सो r एंड r विल बी कैंसिल्ड. इधर हो जाएगा 1 + 3 by 3. हमने क्या किया था, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स. जैसे ही ऐड किया 1 इधर भी 1 इधर भी, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इट विल कम along the numerator side. So r minus 1 plus n minus r plus 2. तो हमने क्या किया, इस r को कैंसिल कर दिया. ये -1 है, ये +2 है, तो ये हो जाएगा n plus 1 होल डिवाइडेड बाई n minus r plus 2 4 by 3. कम टू द राइट हैंड साइड. यहाँ पर भी मैंने बाई कंपोनेंडो किया है. कंपोनेंडो का मतलब है बाई एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स. सो r plus 1 देखिए r plus n माइनस r plus 1. अब ये r और r कैंसिल हो गया. अब नीचे बचा हमारे पास n माइनस r plus 1, और ऊपर बचा n इज इक्वल टू 3 + 5 by 5. जैसे प्लस किया 1 ना, तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर भी आ गया इधर भी. So n plus 1 upon n minus r plus 1 is equal to 8 by 5. Now cross multiply किया इधर, 3n plus 3 is equal to 4n minus 4r plus 8. इसको सॉल्व किया, you will get n minus 4r is equal to -5. इधर आ जाइए, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 का, इधर 5n plus 5 is equal to 8n minus 8r plus 8. 8n minus 5n minus 8r is equal to -3. So 3n minus 8r is equal to -3. अब हमारे को दो इक्वेशन मिल गया. देखिए n minus 4r is equal to -5 और 3n minus 8r is equal to -3. सेकेंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वेशन देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन
of two variables, that is n and r. Here two variables are there. By cross multiplication I have solved it. n is equal to, देखिए 8 minus 8 into 5 that is 40, माइनस अपने तरफ से 4 into 3 that is minus 12. अब यहाँ पर इसको कवर कीजिए, -8 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अपने साइड में लगाएंगे तो एक पहले ही माइनस है. सो 3 into 4 that will be plus 12. That will be equal to 28 by 4 and it will be equal to 7. So n is equal to 7. Similarly, by cross multiplication method, r will be equal to minus 3 plus 15 whole divided by minus 8 plus 12. That will be equal to 12 by 4 and it will be equal to 3. So answer of the question number 10 is 7 and 3. Now come to the question number 11. Prove that the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x whole raised to power 2n minus 1. अब देखिए जो जिसका कोफिशिएंट है वो x raised to power n है दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर इसका डिग्री कितना है, पावर 2n है, यहाँ पर है 2n minus 1. चलिए हम निकालते हैं इसको. पहले तो एक्सपेंड कर दीजिए. 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 2n विल बी, देखिए पहले वाला टर्म आएगा 1 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2n इंटू एक्स प्लस सो एंड सो. वी विल गेट अल्टीमेटली 2n एक्स रेस्ट टू पावर n, जो इसका पावर है और सॉरी आर के प्लेस है, दैट विल कम एज ए पावर ऑफ xn. सो दिस विल बी द coefficient. 2n will be the coefficient of xn. Therefore, the coefficient of xn in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice n cn. Similarly, in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1, the coefficient of x raised to power n is equal to, देखिए 2n minus 1 cn. अब cn को सॉल्व किया तो इसको देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल. इसको फर्दर सॉल्व किया मैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्या किया मैंने, 2n से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 2n का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 2n का मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल पहले से ही है, हमने 2n से मल्टीप्लाई कर दिया. नीचे आ जाइए 2n फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है वहीं पर n फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एज इट इज है. अब ऊपर वाला जो है वो बन जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन, देखिए इसका 2 बाहर ले लिया, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया. 2n cn. अब देखिए यहाँ पर 2n cn है, 2n cn, ये तो 2 अलग कर दिया मैंने 1/2 को इधर कर दिया 2n cn. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस देख लीजिए. इस 2 को छोड़ दीजिए तो n फैक्टोरियल मिलेगा. 2n में से n माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल. 2n माइनस n करेंगे तो आपको n फैक्टोरियल मिलेगा. ये 2 तो सेपरेट कर दिया, 1/2 अलग कर दिया मैंने. सो 2n cn देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, बिकॉज 2n cn is equal to twice n factorial upon n factorial 2n minus n factorial. That will be equal to 2n n factorial n factorial. Therefore, the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice. मैं twice को अंडरलाइन किया हूँ. is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x whole raised to power 2n minus 1. Hence it is proved. Now come to the question number 12.
Find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to power m is 6. I read the question again. Find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to power m is 6. अब देखिए हमने क्या किया, t2 प्लस 1 कर दिया। t2 प्लस 1 किस लिए किया? क्योंकि हमारे को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है हमारे को। तो हमने एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब यहाँ पर टी आर प्लस 1 होता है तो वहाँ पर कोफिशिएंट पावर क्या आता है? आर आता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? t2 प्लस 1, सो mc2 1 raised to power m minus 2 x raised to power 2. अब 1 raised to power anything that will remain as it is. Therefore the coefficient of x square is mc2 and it is equal to 6 given. So m factorial upon 2 factorial upon m minus 2 factorial. अब ऊपर वाले को हमने खोल दिया है, देखिए m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? ऊपर बचा है m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट m स्क्वायर माइनस m, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज कीजिए, सो m माइनस 4 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू माइनस 3। अब नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस 3, रिजेक्टेड, जो मैंने इन सर्किल कर रखा, कवर कर रखा है। सो रिजेक्ट इट बीइंग ए नेगेटिव वैल्यू। नाउ इट इज m इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 12, its answer is m is equal to 4.